जहाँ तशद्दुद हो वहाँ इस्लाम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और जहाँ इस्लाम हो वहाँ तशद्दुद नहीं, क्योंकि मजहब इस्लाम ने तशद्दुद और दहशतगर्दी की हमेशा मुखालिफत की है और हमने सलामती को फरोग देने की तलकीन की है। अब मैं हमारे गौरशुदान को दावत स्टेज देती हूँ, फातिमा और इनकी पूरी टीम। हम मॉडल स्कूल की जानिब से एक बेहतरीन ड्रामा पेश करने जा रहे हैं, जिसमें एक मुलजिम के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि उसने एक बेकसूर जुनैद खान को कत्ल कर दिया। अब कत्ल की वजह जाने तो आपको हैरानी होगी और आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि उसके जहन में अक़लियतों के खिलाफ नफरत भर दी गई थी, इसीलिए वज़नी तवाज़ुन खो बैठता था। अब अचानक उसे जुनैद खान मिलता है और उस पर हमला कर बैठता है। फिर जुनैद खान जख्म की ताब न ला सका और वहीं पर तड़पते तड़पते दम तोड़ बैठता है। अब कातिल के खिलाफ कत्ल का मुकदमा अदालत में चल रहा है। हजारों डिफेंस और तमाम तर कोशिश के बावजूद उसका परिवार केस को जीतने में नाकाम हो रहा है और आज उसका चुकादा आना है। तो मैं आप नाज़रीन को दोनों के घर का माहौल दिखाने की कोशिश करूंगी। आइए देखिए, मैं आपको कातिल के घर का माहौल दिखाती हूँ। ये उसकी पत्नी अपने ईश्वर और खुदा के सामने प्रार्थना करिए कि उनके पति को जेल से मुक्ति मिल जाए। राजू के पिता को जेल से मुक्ति दे दे, इनके अपराध को क्षमा कर दे। मेरे बच्चों से इनके पिता को मत छीन, मेरे बच्चों के सर से इनके पिता के साये को मत छीन, हमारे घर को इतना संकट में मत डाल। देखिए, ये बाबू के बाप अखबार पढ़ रहे हैं कि बेटा बाबू जेल में है, उसके अखबार में क्या खबर आ रही है, और उसकी अम्मा भी उसी खबर के बारे में पूछ रही है। क्या हुआ, कुछ उम्मीद नजर आई क्या बाबू के बचने की? बाबू के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत हो गए हैं, अब उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं। अब तो सारी मीडिया और ये अखबार भी हमारे बेटे को कातिल कह रहा है। जब ऐसा वैसा ना जुल्म किया है तो कहेगा ही ना, क्या जरूरत थी ऐसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ जुड़वाने की? अब जब अपराध कर लिया है तो अपराध ही करेगा ना, और ऐसी शिक्षा देने से पहले सोचना भी तो चाहिए ना। दादाजी, हमारे अब्बू कहाँ गए हैं? वो कब से घर क्यों नहीं आए? दादाजी, मेरी स्कूल की फीस भी बाकी है, कल मेरा बर्थडे भी, मेरे अब्बू कब आएंगे? अरे दादा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तो जवाब देना ही पड़ेगा। अरे बोलो ना दादा, कुछ तो बोलो दादा, हमारे बाबा कब आएंगे? जी नाज़रीन, ये तो हुआ बाबू के घर का मंजर। मैं आपको जुनैद के घर का हाल बताती हूँ कि उनके बीवी, बच्चे, दादी सब तालीम का हल्का लगाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान कर रहे हैं। इस हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताया गया है। इतना जुल्म होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को माफ कर दिया। अरे यहाँ तक के आपके चहीते चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिल को भी माफ कर दिया। भाई, वो कौन कातिल? हजरत यासीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो बाद में इस्लाम से मुसलमान हुए और हिंदा ने तो आपका कलेजा निकाल कर जमाया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, मुझे भी एक फतेह मक्का का वाक़या याद आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा निशान के साथ मक्का में दाखिल हुए थे, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उस दिन हजारों तलवारें टूट जाती, बेशुमार खंजरों की धारें खत्म हो जाती, न मालूम कितने नज़र बेकार हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर कत्ले आम हो जाता, खून की नदियाँ बह जाती, कितने
कबीले और खानदानों का सफाया हो जाता। अम्मी जान, ये जो लोग इस्लाम और मुसलमानों को आतंकवाद और दहशतगर्द से जानते हैं, उनके मुंह पर मेरी ये बात तमाचा की मानिद होगी। ऐसे वक्त में मेरे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान कर दिया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलक़ा। ए लोगों, आज तुम्हारा कोई मुआखज़ा नहीं किया जाएगा, तुम सब के सब आजाद हो। कल जिसने मुसलमानों पर तलवार चलाई थी, आज उसे हम गले लगाएंगे। कल जो हमारे सीनों में खंजर घोंपते थे, उसे सीने से लगाएंगे। कल जो रास्तों में कांटे बिछाते थे, आज हम उनके पैरों में फूल बिछाएंगे। कल जो हमारे सरों पर पत्थर बरसाते थे, आज हम उन पर गुलाब छिड़केंगे। फिर आपने फरमाया, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन। फिर आगे फरमाया, मन दखल अल मस्जिद फहुवा आमिन। और इतने पर भी बस नहीं किया, बल्कि यहाँ तक आम में ऐलान कर दिया, मन अग़लक़ बाबहु फहुवा आमिन। इस्लाम का, अमन का, शांति का, सलामती का, सुलह का खुला नमूना है। ऐसे वाक़यात से तो पूरी सीरत भरी पड़ी है जो मेरे नबी ने हमें सिखाई है। दादी, एक बात पूछूं? पूछो ना बेटा, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। कल हमारी कोर्ट में तारीख है दादी जान, तो हम हमारे अब्बू के कातिल को माफ कर दे तो? भाई आमिर, हमारे ज़हन में भी यही बात आती है। अच्छा, तो तुम मेरे बेगुनाह बेटे के कातिल को माफ करवाना चाहते हो? उस जालिम ने मुझसे मेरे कलेजे के टुकड़े को छीना और आप सब बच्चों को यतीमी का दाग दिया है। देखो ना दादी अम्मा, हमारा घर तो उजड़ गया, हम दूसरों का घर तो उजड़ने से बचा सकते हैं ना। उनके भी तो हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे। दादी माफ कर दो ना। अजीमा, तुम ऐसा नहीं मानोगी, मुझे डंडा लेना ही पड़ेगा। ये तो वो दोनों के घर का मंजर जो मैंने आपको दिखाया। अब बहुत ही दिलकश मंजर आपके सामने दिखाने जा रही हूँ। वो है अदालत का, कोर्ट का मंजर। उनका पूरा घराना, बीवी, बच्चे सब यहाँ मौजूद है। अब कातिल को अदालत में पेश किया जा रहा है। ये देखकर उनके बच्चे चिल्ला उठते हैं, बाबा गए, बाबा गए, बाबा गए। बाबा बाबा, मुझे नया शूज भी लेना था, आप कहाँ चले गए थे? बेटा अभी बैठ जाओ, बाबा से बाद में बात कर लेना। जाओ, तुम्हारे मम्मा के पास जाकर बैठ जाओ। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। आज की अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। सबसे पहले मैं अदालत में मौजूद मिसेस अफरोजा को बतौर पेश करना चाहूंगी। मिसेस अफरोजा, आप आइए। क्या आप बता सकते हैं कि जुनैद खान के कत्ल के वक्त आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? जी, मैं बाजार में सामान खरीदने गई थी। वहाँ मैं सामान खरीदने में मशगूल थी। अचानक शोर होने लगा और लोग जमा होने लगे। मैं भी वहाँ गई। देखती क्या हूँ कि बाबू जुनैद खान पर भूखे बेटिए की तरह हथियारों से टूट पड़ा है और जुनैद खान बेतहाशा खून में लथपथ तड़प रहा था। ये 5 शख्स है जो कातिल के खिलाफ गवाही दे रहा है। इसके अलावा हथियार पर मुजरिम की उंगलियों के निशानात की शनाख्त हो चुकी है। दुकान पर लगे कैमरे से कत्ल का मंजर साफ वाज़ेह हो चुका है। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी, सबूतों की बुनियाद पर कातिल को सजाए मौत सुना दी जाए। जी, कातिल के वकील कौन है? क्या आप कातिल के हक में कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, मेरी भी अपील है कि मुजरिम का दिमाग चेकअप किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुजरिम की मेंटल प्रॉब्लम की वजह से हुआ। मेरा वकील मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखकर साइको हो जाता था और जज साहब, जिसका दिमाग ही काम न करता हो वो कुछ भी कर सकता है। इन मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी अलग ही पहचान न बनाते हुए आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारे। जिस तरह हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में तालीम दिलवाते हैं, इसी तरह ये भी अपने बच्चों को तालीम दिलवाए। तालीम के जरिए ये अपने आप को सबसे अलग ही दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? जज साहब, इन्हें भी एहतियात से काम लेना चाहिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यह तो वो बात है चोर कुटवाल को डांटे। मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि मेरी मुअज़्ज़िज़ बहन मेरा ही टॉपिक लेकर बैठ गई। मेरी मुअज़्ज़िज़ बहन की तिलक के लिए मैं हर
जाए मौत लिखने के लिए कलम उठाते हैं, ये देखकर कातिल की पत्नी चीख उठती है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए जज साहब, कुछ मत लिखिए। वकील साहब आप तो कुछ बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं? बाबू की जिंदगी का सवाल है, उसको फांसी हो जाएगी, छोड़ दो मुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली तुमने, क्या जरूरत थी बाबू को ऐसी तंजीमों के साथ जुड़वाने की? इतना आजाद क्यों छोड़ा उसे? आपको सजा होनी चाहिए जज साहब, इन्हें सजा दे। दादी अम्मा, दादी अम्मा, मेरे बच्चों पर कृपा कर दे। भाभी जी आप तो कुछ रहम कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के सर से उसके बाप का साया उठ जाएगा, मैं खुद बेसहारा हो जाऊंगी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप लोगों को भी मुझ पर रहम नहीं आती? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के सर से उसके बाप का साया उठ जाएगा, मैं खुद बेसहारा हो जाऊंगी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मा, मम्मा क्या हो गया आपको? मम्मा आप रो नहीं, मम्मा आप क्यों रोते हो? मम्मा चुकी बिलबिलाहट और उनकी पत्नी की मन्नतें समझ देखकर जुनैद खान के घर वालों को रहम आ जाता है और जुनैद खान की पत्नी खुद आगे बढ़ती है और हाथ पकड़कर तसल्ली देती है। बहन खड़ी हो जा, हम भी जानते हैं आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यकीन मानिए हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, आप उधर जाकर बैठ जाइए। मैडम मुझे कुछ पूछना है आपसे और इन आवाम से, कब तक ये बाबू बच्चे रहेंगे और कब तक जुनैद खान, पहलू खान और मोहम्मद अखलाक जैसे कत्ल होते रहेंगे? मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ऐसी घटनाओं ने विश्व भर में भारत की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ये घटनाएं किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि आम सड़क पर सैकड़ों लोगों के सामने अंजाम दी जाती है। और कभी कभार तो मुझे खुद घटना का वीडियोग्राफी करता है और सोशल मीडिया पर वायरल करता है। मैडम आपके सामने है ये मेरे छोटे छोटे बच्चे और बुरे माँ बाप। जुनैद खान को तो कत्ल कर दिया, जो मेरी जिंदगी का साथी था, मेरे वालिदैन का बुढ़ापे का सहारा था, उसका साया मेरे छोटे छोटे बच्चों पर जब्त का था, आज वो बाप की जब्त से महरूम हो गए। बहन, बहन आप अपना गम दूर कीजिए, माइंड फ्रेश कीजिए, उधर जाकर बैठ जाइए, मैं आपकी तरफ से कुछ बातें बयान करती हूँ। माय लॉर्ड, मैं एक एडवोकेट की हैसियत से अदालत के स्पीकर से पूरी आवाम तक मेरी एक बात बताना चाहती हूँ कि आजादी के इतने बरस बीत चुके इस हिंदुस्तान की जमीन में न जाने कितने युद्ध, कितनी लड़ाइयाँ और बड़े बड़े दंगे देख लिए, घातक से घातक बीमारियों ने जन्म लिया, लेकिन हमारे काबिल डॉक्टरी की टीम के सामने उन बीमारी के भी घुटने टेकने पड़े हैं। महोदय आप भी तो जानते हैं शिक्षा, चिकित्सा और टेक्नोलॉजी में भी हमारा देश किसी से कम नहीं, बल्कि मैं ये कहूँ तो मेरी बात बचाओगी कि हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का सपना सजाया था वो भी पूरा कर दिखाया। अब आगे की बात बोलती हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है, जुबान लड़खड़ा जाती है कि इन तमाम तर उपलब्धियों के बावजूद अगर कोई चीज हमें घेरे हुए है और हमारे सोने की चिड़िया कहा जाने वाले हिंदुस्तान को पीछे हटाने में है, तो वो है नस्ल भेदी नफरत, हिंदू मुस्लिम एकता में तोड़, गंगा जमनी तहजीब का टट्टा, और ये नफरती बीज बोने वाले कोई और नहीं हमारी मीडिया और दहशतगर्द तंजीमें ही है जो नफरत के बीज को बोल तो देती है, लेकिन फिर उनके कांटों के शिकार जुनैद खान जैसे बेकसूर होते हैं। मैडम मेरी कोता नजर से मेरे सर्वे के मुताबिक 2014 से अब तक 150 के करीब मामले हो चुके हैं, जिनमें 60 से ज्यादा माओं ने अपने पारा जिगर को खोया है, तो 300 के करीब लोग जख्मी भी हुए हैं। माय लॉर्ड एक दूसरी बात, जहाँ कहीं ऐसी घटना घटती है तो क्या दिया जाता है? भीड़ ने घटना को अंजाम दिया, फिर कहा जाता है भीड़ का न तो कोई चेहरा होता है और न ही मजहब, और यही लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब होते हैं। लेकिन हमें इसी बात पर सोचना है कि आखिर इस भीड़ को उकसाता कौन है? बस मुझे इसी बात का खतरा है कि अगर कानून हर हाथ का खिलौना बन गया तो हमारी पुलिस और अदालत सिर्फ नाम के शब्द बनकर रह जाएंगे। इसी खदशे को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस कर लिया है, और तो बस आप अपना चुकादा सुना दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। ये एडवोकेट फजीला ने
एक एडवोकेट होने की हैसियत से जो बातें बयान की है वो मेरे, आपके और पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए काबिल गौर है। यकीनन हमें इस बात पर तवज्जो देना और पूरे हिंदुस्तान को खतरे से बचाना है। कातिल के तमाम गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत कातिल के लिए ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का ऐलान कर चुकी थी, मगर मकतूल यानी जुनैद खान के घर वालों से माफ कर रहे हैं। इसीलिए सजा को तब्दील करते हुए 7 साल की कैद-ए मशक्कत का ऐलान करती है और अदालत नसीहत करती है कि कोई भी इंसान इस तरह का कदम न उठाए जैसे बाबू ने उठाया, और इस मजहब का एहतराम करे जिसने सजाए मौत से बचा लिया। काबिल तारीफ ऐसा मजहब और उनके मानने वाले, यकीनन इन मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि इस्लाम फसाद बर्पा करने वाला मजहब नहीं है, इस्लाम अमन पसंद मजहब है। इस बेहतरीन मजहब को मैं दिल से सलाम करती हूँ और ये अदालत बर्खास्त करने का ऐलान करती हूँ।